नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक बेलनाकार टैंकी की त्रिज्या 10 मीटर तथा ऊंचाई 15 मीटर है। खाली टैंकी में बेलनाकार पाइप द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी भरा जा रहा है। यदि इस पाइप का व्यास 50 सेंटीमीटर हो तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं और समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। एक टैंकी है, वह टैंकी आपका कैसा है, बेलनाकार है। तो सबसे पहले आप इसका आयतन निकाल दीजिए। ठीक है, ये बड़ा टैंकी है, इसका आयतन कैसे निकालिएगा। बोलिए अगर ये बेलनाकार है तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आर दिया गया है 10, ऊंचाई दिया गया है 15, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर 100 गुना 15, 1500 पाई। ठीक है, इसका आयतन निकल गया 1500 पाई। क्या है, मीटर, मीटर तो मीटर क्यूब। यहां तक तो सभी को पता है, बोलिए सभी को पता है। अब मेन मुद्दा, अब यहां से इस सवाल का जो है शुरुआत होता है, समझिएगा बढ़िया से। बताया गया है कि एक बेलनाकार पाइप द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इसको भरा जा रहा है, और इस पाइप का व्यास जो है, एक बेलनाकार पाइप है। ठीक है, एक बेलनाकार पाइप है। इस पाइप के द्वारा इस टैंकी को भरना है, और इस पाइप का जो व्यास है 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, बोलिए 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यहां है मीटर में, सब कुछ किसमें है, मीटर में है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, बोलिए कि 0.25 मीटर। ये आ गया आपका छोटा पाइप का आर। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज समझिएगा कि अगर बेलन का आयतन हमें निकालना होता है तो किस टाइप से निकालते हैं। बोलिए बेलन तो इस टाइप का होता है। बेलन हो, वर्ग हो, घन हो, घनाभ हो, किसी का भी आयतन तो कैसे निकालते हैं। बोलिए कि सतह का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। जैसे देखिए ये आपका वर्ग है, ठीक है, अगर ये ए है, ये है, अगर ये ऊंचाई से गुना कर दिया जाए, इसमें घन हो या घनाभ हो, तो उसका आयतन निकल जाता है। समझ पा रहे हैं। बोलिए हाँ, बहुत पहले ही इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस सवाल में आ गया तो एक बार रिपीट करना मेरा काम है। अगर बेलन का आयतन निकालना पड़ जाए हमें, तो हम लोग क्या करते हैं कि सतह का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। सतह का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। सतह क्या है, बोलिए अगर इसका त्रिज्या r है तो ये सतह आपका एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलिए पाई आर स्क्वायर। और इसका अगर ऊंचाई h है तो सतह का क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुना कर दें तो इसका आयतन निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सभी को पता है, बोलिए हाँ सभी को पता है। तो बस यही फंडा का यूज हम लोग इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा समझने का तरीका चेंज करना पड़ेगा कि अगर इस सतह का क्षेत्रफल निकालें, यहाँ पे एक सर्कल है, इसका क्षेत्रफल निकालें, उसके बाद ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, बोलिए कि पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, बोलिए कि 0.25 गुना 0.25। अब केवल इसमें हम ऊंचाई से गुना करेंगे तो इस पाइप का आयतन निकल जाएगा, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया गया है। ऊंचाई कुछ इस टाइप से दिया गया है कि ये जो पाइप है, अगर इसको 1 सेकंड के लिए खोल दिया जाए तो ये 5 मीटर ऊंचाई तक पानी फेंकेगा। समझ पा रहे हैं। 1 सेकंड के लिए अगर इस पाइप को खोल दिया जाए, या इस पाइप का पानी इस टैंकी में डाला जाए मात्र 1 सेकंड के लिए, तो 5 मीटर, ये जो लंबाई देख रहे हैं आप, 5 मीटर लंबाई या ऊंचाई तक ये पानी फेंकेगा। बस ऊंचाई का यूज हम इस टाइप से कर लेंगे कि 1 सेकेंड में 5 मीटर ऊंचा लेंगे। लेकिन आंसर देख रहे हैं कि मिनट में दिया है उझराने के लिए, तो इस सेकेंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करके ऊंचाई में ऐड कर देंगे, गुना कर देंगे कि अगर ये 1 सेकेंड में कितना लीटर पानी फेंकेगा, बोलिए 5 लीटर। 5 मीटर है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 मीटर पानी फेंकेगा। तो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 60 सेकेंड में, या उसको बोला जाए कि 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में तो कितना पानी फेंकेगा, तो 1 सेकेंड में 5 मीटर पानी, तो 60 सेकेंड में 60 से गुना कर दीजिए, बोलिए 6 पंचे 30, और 1 जीरो आपका चिपक जाएगा कि 1 मिनट में ये जो है आपका 300 मीटर पानी फेंकेगा। तो 1 मिनट के लिए अगर हम इसको चला दें तो ये कितना आयतन का पानी फेंकेगा, तो बोलिए इसको 300 से गुना कर दीजिए। नहीं, ये ऊंचाई का काम कर गया। बोलिए हो गया, मामला सेट हो गया, बोलिए हाँ सेट हो गया। तो 1 मिनट में ये जो पाइप है आपका,
1 मिनट में ये पाइप आपका इतना मीटर पानी भरेगा। इसमें 1 मिनट में ये पाइप, छोटा पाइप इतना पानी भरेगा इसमें। लेकिन हमें कितना पानी भरवाना है? बोलिए इतना। तो 1 मिनट में इतना पानी, 1 मिनट में इतना पानी, तो इतना पानी भरने में भागा दे दीजिए कि 1500 पाई और बटे जो है पाई गुना 0.25 गुना 0.25 और गुना 300। बस जो कटा मरा आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये पॉइंट उड़ाइए 00, ये पॉइंट उड़ाइए 00, ये 00 से ये 00 खत्म। 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 3 से कट गया ये 5 बार में, 4 चौके 16, 16 पंचे 80 मिनट। ठीक है, समझ पाए? बोलिए हाँ, एकदम समझ में आ गया। प्रत्येक चीज बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया। जिसका नहीं हुआ है कमेंट कीजिएगा, एक क्वेश्चन और इसी टाइप पे बना दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है? पानी की टैंकी में एक छेद है जो 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। एक पाइप ए को खोला जाता है जो टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भर सकता है। अब टैंक 8 घंटे में फुल हो जाता है। टैंकी की क्षमता क्या है? ठीक है, देखिए एक नल है, इसका नाम दे दीजिए आप बी। ठीक है, जो 12 घंटे में टैंकी को खाली कर सकता है। समझिएगा कि ये जो बी है ये खाली करने वाला आपका टैंक है और ये कितने समय में फुल टैंकी को खाली कर सकता है? बोलिए 12 घंटे में। ठीक है, घंटे में 12 घंटे में टैंकी को खाली कर सकता है। अब एक पाइप ए है, ए को खोला जाता है। इसके बारे में कुछ नहीं बताया है कि ये कितने देर में टैंकी को भर सकता है या खाली कर सकता है, लेकिन बताया गया है कि अगर दोनों साथ चले, मिलकर साथ चले, तो 8 घंटे में टैंकी फुल हो जाता है। ये टाइम हम लोग को दिया है कि दोनों मिलकर अगर साथ चले, ये आपका भरने वाला है और बी आपका खाली करने वाला है और ए आपका भरने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे कि ए जो है इस टैंकी को कितने घंटे में भर सकता है, तभी तो हम लोग क्षमता निकाल पाएंगे कि टैंकी का क्षमता क्या है। तो हम लोग का मेन मकसद है ए का टाइम या ए का क्षमता निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ए का क्षमता निकाल दें, कार्य क्षमता। तो बोलिए जैसे टाइम एंड वर्क में सवाल को सोल्व करते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, तो यहाँ से एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? बोलिए टोटल वर्क आ गया 24। कार्य क्षमता यहाँ से निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा? बोलिए किसका निकल गया 2 और ये निकल गया आपका 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए और बी मिलकर अगर एक साथ कार्य करता है तो 3 यूनिट कार्य होता है, लेकिन बी अगर अकेले कार्य करता है, देखिए बी खाली करने वाला है, बी आपका खाली करने वाला है और टैंकी क्या हो रहा है? टैंकी फुल हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टैंकी फुल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों मिलके, देखिए बी का कितना आया कार्य क्षमता? बी का आ गया है -2। बी का कितना आया है? देखिए दोनों मिलके 3 यूनिट कार्य कर रहा है, 3 यूनिट टैंकी भर रहा है। दोनों मिलके, यहाँ पे टैंकी फुल हो रहा है ना। जब दोनों मिलके कार्य करता है तो 1 घंटे में, घंटा का बात है कि मिनट का? बोलिए घंटे का। तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरा रहा है, जब टैंकी मेरा 24 लीटर का है। ठीक है, ए और बी मिलके अगर कार्य कर रहा है तो 3 लीटर पानी भरा रहा है। और आपको पता है कि बी का कार्य क्षमता कितना है? बोलिए -2। तो ए का कार्य क्षमता प्लस में आएगा क्योंकि ये भरने वाला है, टैंकी भी फुल हो रहा है। तो इसका हम लोग मान लिए कि इसका कार्य क्षमता x है। तो इस -2 को उठा के उधर ले जाइए, तो यहाँ से x का मान आ गया कितना? 3 और 2 5। इसका मतलब ये है कि b जो है 5 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि अगर ए अकेले इस टैंकी को भरने का कार्य करे, अकेले अगर खाली टैंकी है और ए उसको भरेगा तो कितना समय लगेगा? बोलिए कि अगर ये 1 घंटा में 5 लीटर पानी भरता है तो 24 लीटर का जो टैंकी है उसको भरने में
कितना समय लगेगा इसको? बोलिए कि 24/5 घंटा। किसको? ए को। अकेले अगर ए भरेगा तो इसको 24/5 घंटे का समय लगेगा। और ए के बारे में बता दिया गया है कि अगर ए को खोल दिया जाता है तो टैंक, ये जो ए है, ये टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। कि 1 मिनट में ये जो ए है कितना लीटर पानी भरता है आपका? बोलिए 4 लीटर पानी भरता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो घंटे में दिया गया है, तो अगर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो 60 मिनट बोल दिया जाए या इसको बोल दिया जाए 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना? बोलिए 1 मिनट में 4 लीटर, तो 60 मिनट में जो चौका 24 लीटर, इतना लीटर। अगर 1 घंटे में इतना लीटर पानी भरता है ए अकेले अगर इस टैंकी को भरेगा तो 24/5 घंटा समय लेगा। 1 घंटा में ये इतना लीटर पानी भरता है तो इतना लीटर, इतना घंटा में कितना लीटर पानी भरा होगा? तो बोलिए इसको गुना कर दीजिए, तो 24/5 घंटे में ये कितना लीटर पानी भरा होगा, और वही टैंकी का क्या होगा? क्षमता होगा। तो बस इसको आप क्या कीजिए? गुना कर दीजिए कि 240 और गुना 24/5, तो करा दीजिए 5 का 5, 5 दूना 10। ठीक है, 24 गुना 24 कितना होता है? बोले 24 गुना 24 576, 576 गुना 2 कितना हो जाएगा? 1152, 1152। और यही है टैंकी का क्षमता। बोलिए समझ में आया? बोलिए 50-50 समझ में आया? तो 50 को 100 करने के लिए एक सवाल और सेट करके रखे हैं, इसको सोल्व कीजिए। प्रश्न क्या है कि एक टैंकी के पेंदी में एक छिद्र है जो इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल इस टैंकी में लगा दिया जाता है जो 1 मिनट में 12 लीटर पानी उसमें डालता है, और अब 24 घंटे में टैंकी जो है खाली हो जाता है। याद रखिए खाली हो जाता है, तो उस टैंकी में कितना लीटर पानी आएगा? देखिए, मान लीजिए कि ए है, आपका बी है और ए प्लस बी है, एक कंडीशन है। ठीक है, समझिएगा। इस बार टैंकी क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। एक टैंकी में छेद है, ठीक है, ये समझ लीजिए ये छेद है, ये जो है आपका खाली करने वाला है। 16 घंटे में टैंकी को खाली कर सकता है, ये आपका टाइम है। 16 घंटे में टैंकी को खाली कर सकता है। एक नल इसमें जोड़ दिया गया, एक नल जो है बी जोड़ दिया गया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि ये कितने घंटे में इस टैंकी को खाली कर सकता है, जो 12 लीटर डालता है। ठीक है, और जब दोनों मिलके चलता है तो 24 घंटे में टैंकी खाली हो जाता है। इस बार टैंकी खाली हो रहा है, तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, टोटल वर्क निकालिएगा। ठीक है, तो कितना निकलेगा? बोलिए 48। तो यहाँ से कार्य क्षमता निकल गया, इफिशियंसी निकल गया, 16 48, 24 दूना 48। ठीक है, याद रखिएगा खाली हो रहा है, ये भी खाली हो रहा है, ये भी खाली हो रहा है, टैंकी खाली हो रहा है। अगर दोनों मिलके कार्य करता है, ये तो आपका खाली करने वाला है, बी आपका भरने वाला है। अगर दोनों मिलके कार्य करता है तो 1 घंटा में 2 लीटर पानी निकलता है। दोनों मिलके कार्य करता है तो 1 घंटा में 2 लीटर पानी निकलता है, जबकि ये अकेला कार्य करता है तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकलता है। ये कमा क्यों? जब साथ मिलके कार्य किया तो कमा क्यों? क्योंकि ये भरने वाला पाइप है, ये जो है उसके साथ कुछ पानी भरा होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं कि ये जो भरेगा किस रेट से भरेगा। ठीक है, समझिएगा कि ए प्लस बी, ए समझिएगा कि इस टाइप से समझिए, ए प्लस बी बराबर कितना आया? बोलिए -2। जबकि ए क्या है? आपका खाली करने वाला है, ए का कार्य क्षमता निकल गया है -3, और बी जो आपका भरने वाला है इसको आपको निकालना है, टोटल आ गया आपका कितना? 2। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा? बोलिए उधर आके क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। ठीक है, -2 और ये चला गया आपका प्लस में, तो कितना आ गया? +1। बोलिए b का आ गया +1, कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। b का कार्य क्षमता आ गया आपका +1। अगर b का कार्य क्षमता +1 है और b के बारे में ही बताया गया है कि ये जो 12 लीटर
1 मिनट में 12 लीटर पानी डालता है। तो अगर बी अकेला इस टैंकी को भरेगा तो कितना समय लगेगा इसको? बोलिए इसको 48 घंटे का समय लगेगा। अगर इस खाली टैंकी को अगर बी भरेगा तो इसको कितना समय लगेगा भैया? बोलिए 48 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि इसका कार्य क्षमता 1 लीटर प्रति घंटा है और टैंकी मेरा 48 लीटर का है। ठीक है, अब देखिए बताया गया है कि ये जो बी है जो 1 मिनट में 12 लीटर पानी उसमें डालता है। तो 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना पानी डालता है? 12 लीटर। तो 1 घंटा में कितना? बोलिए कि 60 मिनट का बात हो रहा है। 60 मिनट बोलिए या इसको 1 घंटा बोलिए, तो बोलिए 60 से गुना कर दीजिए। 60 गुना 12 तो बरछक 72, 720 लीटर पानी वह डालेगा। किससे? कितना देर में? बोलिए 1 घंटा में। लेकिन अगर इसको इस टैंकी को फुल करना है तो 48 घंटा इसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो 48 घंटा में कितना पानी डाला होगा? तो बोलिए कि 48 गुना 720। ठीक है, इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो गुना करने का समय बचा देते हैं, ये आ जाएगा 34,560। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है कि टैंकी जो है आपका 34,560 लीटर का है।